सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। 18 जून 2024 अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यधिक उत्तम है। न कर पाने की स्थिति में भी या व्रत के साथ साथ इन सरल से उपायों को कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं, दुख दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। श्रीहरि विष्णु और महादेव की कृपा असीम स्वरूप में घर परिवार पर होती है तो जीवन स्वतः ही सुदृढ़ हो जाता है। तो इन उपायों को कब, कैसे, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। आप सभी को जो पहला उपाय बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक करना है वह करना है कच्चे दूध और थोड़ा सा हल्दी का। आप जानते होंगे माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय होती है। माता लक्ष्मी को हल्दी प्रिय है तो यह श्रीहरि विष्णु को भी स्वतः ही प्रिय हो जाती है और इससे जो है घर परिवार में धन की समस्या, कर्ज की समस्या, रोग, पैसा गलत जगह न जाना, इन जो भी परेशानी है कुल मिलाकर उन सभी से निजात आपको मिल जाएगा। तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक अपने पूजा की थाली में रख लीजिए और हरिहर का स्मरण करते हुए आपको और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको एक जल का पात्र लेना है। कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, कैसा भी पात्र आपको ले लेना है। पूजा की थाली में उसमें रखना है और आप सभी को उसके अंदर एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। खड़ी हल्दी नहीं, पिसी हुई हल्दी एक चुटकी या एक चम्मच के आसपास आपको डाल देनी है कलश के अंदर। और साथ के साथ कच्चा दूध भी डाल देना है। कच्चा दूध वंश में वृद्धि करता है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत करता है, रोग, कष्ट, संशय, पीड़ा का नाश करता है। तो आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप स्मरण करते हुए यह जल का लोटा और सिर्फ एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे चले जाना है। या तो आपको जाना है आंवला पेड़ के पास, या जाना है पीपल पेड़ के पास, या जाना है आप सभी को केले वृक्ष के पास। यह तीनों वृक्ष वंदनीय हैं, पूजनीय हैं और इनका एकादशी व्रत के दिन सिंचन भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। गुरुजी खास तौर पर कहते हैं कि पूर्वाभिमुख होकर आप बैठ जाएं। अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करने का स्थान नहीं है, कई बार होता है पेड़ जो है दीवार के सहारे चिपके रहते हैं या घने आवरण में होते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करने के लिए स्थान नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो पूर्व की ओर ही हमें मुख करना है, न होने की स्थिति में आप उत्तर की ओर भी मुख कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने जो जल का लोटा लिया है जिसमें आपने कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी डाल रखी है, हरिहर का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, एकादशी तिथि का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में बड़े प्रेम पूर्वक मंत्र जाप करते हुए समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, शास्त्र प्रमाण कहता है ऐसा करने से भाग्य उदित हो जाता है, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी स्वतः मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा, आपको लाख गुना इसका स्वतः ही फल मिल जाएगा। भरी गर्मी में किसी वृक्ष को सींचना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो 3 वृक्षों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर यह उत्तम कार्य आप कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को वहीं पर बैठकर एक घी का गोल बत्ती का दीपक लगाकर 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष को पूर्ण रूप से आरती करनी है, स्पर्श करना है, प्रणाम करना है और घर की तरफ आ जाना है। गुरुजी कहते हैं इससे सुंदर और विशेष उपाय एकादशी पर कोई और नहीं होगा जिसे आप कर सके। तो करके देखिएगा, लाख गुना आपको फल इससे मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना तो निश्चित ही जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। भले ही यह उपाय आप बिना व्रत के भी करेंगे तो भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, तुलसी माँ की कुछ पत्तियाँ आपको लेनी हैं। चाहें तो आप तुलसी माँ की 11 पत्ती लें, चाहे तो आप 5 पत्ती लें, चाहे तो 1 पत्ती लें। कोई गिनती की जो है पत्तियों का इसमें ध्यान नहीं करना है। सिर्फ आपको साफ सुथरी तुलसी की पत्ती लेनी है। जो पहले प्रयोग में ली गई तुलसी है वह भी काम में ली जा सकती है, कहने का अर्थ है। तो 11, 21, 51 जितनी भी तुलसी की पत्ती हैं, कम ज़्यादा स्वरूप में हैं, उन्हें आप सभी को पूजा की थाली में रख लेना है। प्रभु का चिंतन करें, वंदन करें। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी की पत्ती में
लगा देना है हल्दी का तिलक, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उससे आपको हल्दी थोड़ा सा गंगाजल या जल से घोल लेनी है। घोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है वह सब मनोकामना आप कहें, और एक तुलसी की पत्ती या जितनी भी आप ले रहे हैं उसमें हल्दी लगाते हुए आपको अपनी मन की कामना कह देनी है। कह देने के बाद आपको श्रीहरि विष्णु के या तो मंदिर चले जाना है या अपने घर के मंदिर में बैठकर आपको यह दिव्य प्रयोग करना है कि श्रीहरि विष्णु का आपको यह हल्दी और तुलसी का विशेष भोग लगाना है। गुरुजी कहते हैं भले ही आप मेरे श्रीहरि विष्णु को 56 भोग लगा देंगे परंतु वह उससे प्रसन्न नहीं होंगे। मात्र तुलसी का पत्ता जिस पर एक चुटकी हल्दी का आपको तिलक लगाना है या बिंदी स्वरूप में लगाना है, उससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपनी मनोकामना कहकर श्रीहरि विष्णु को यह भोग, यह विशेष सामग्री आप जो है समर्पित करें। निश्चित ही आपका दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाएगा। तो यह दिन चमत्कारी है और अपने आप में अद्भुत है। तो इस निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के मैंने जो 2 उपाय बताए हैं उनमें से कोई एक उपाय चुनकर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो हमने बात की 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। मेरे गुरुजी कहते हैं यह उपाय अपने आप में अद्भुत है और विशेष है। आप जानते होंगे यह साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है। इस दिन एक मिट्टी के घड़े का उपाय जरूर से किया जाता है। आप सभी को एक मिट्टी का पात्र लेना है, ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता, मटके के समान लीजिएगा, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे छोटा मटका या बड़े स्वरूप में मटका जैसा भी हो वही मटका आपको ले लेना है। उसमें 1 चुटकी चीनी डालना है, कथा में भी वर्णित है, और उसमें जल भर लेना है और एक तुलसी का पत्ता रखकर श्रीहरि विष्णु की घर के सामने, जो अपने घर के मंदिर में मूर्ति प्रतिमा है उसके सामने आपको रख देना है। उस कलश में हल्दी का स्वास्तिक भी बनाएं, मुख पर कलावा भी बांधे, क्योंकि आप एक महादान करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जल का कलश भगवान जी के समक्ष रख देना है। तत्पश्चात मिट्टी का कलश आप सभी को भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं। अब इसे ले जाकर अब आप सभी को इसमें मौसमी फल भी रखने हैं थोड़ा सा, जैसे तरबूज, आम, खरबूजा, जो भी इन दिनों आए हैं वह आप जो है मौसमी फल रखें। 11-21 रुपये दक्षिणा रखें। साथ ही आप सभी थोड़ा सा चीनी, शक्कर भी रखें, और साथ के साथ वस्त्र इत्यादि रखना चाहते हैं तो अति उत्तम है। आप किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी को इसे दान में देकर आ जाइए। कहा जाता है निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति दान कर देता है, वह जल का दान हो, अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, भूदान हो, गौदान हो, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। तो मिट्टी के कलश का दान की महत्वता इस दिन शास्त्रों में कही गई है, एकादशी व्रत की कथा में भी है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप छोटे बड़े कलश में जिस तरह से भी हो, थोड़ा मीठा रखकर, मौसमी फल रखकर, दक्षिणा रखकर जल का दान जरूर से कर दीजिएगा। अपने आप में आपके भाग्य खुल जाएंगे, रोग, कष्ट, पीड़ा से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। तो यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अपने आप में अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो 3 सरल उपाय हैं, हालांकि इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, उनमें से भी कोई एक उपाय देखकर अपने जीवन को समृद्ध करें। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।